Hello बच्चों, welcome to my channel. Today we are going to solve the exercise of the chapter Role Played by Gender of class 7 CBSE board. So without wasting our time, let's start. सबसे पहले आपके इस चैप्टर में दिया गया है ट्रू और फॉल्स, जो कि सॉल्व करना है आपको। मैं आपको बताती हूँ ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला है टू हैव प्री कंसीव्ड notions that we need not necessarily be true about people or situations is called stereotyping. Preconceived means पूर्व आधारित या पहले से ही कुछ कल्पना जो की जा चुकी है। नोशन मतलब धारणा। तो आपका ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है। नेक्स्ट सेंटेंस है men do not face any form of gender stereotyping or discrimination. तो ये आपका सेंटेंस फॉल्स है बिकॉज मैन ऑल्सो फेस मैनी मोर सिचुएशंस एंड मैनी मोर डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट है इन ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल सोसाइटीज द एल्डेस्ट वुमन इज द हेड ऑफ द फैमिली। इट इज फॉल्स। When resources next है when resources are limited, parents prefer to send boys for education rather than girls. It is true. Next sentence है in India most of the female workforce works in the formal sector. It is false. आगे चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जेंडर। मैं आपको इजी वे में इसका आंसर बताती हूँ। द वे ईच सोसाइटी सीज अ मैन एंड अ वुमन and the different roles and responsibilities it expects the man and the woman to take on is called gender. आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग? गिव टू एग्जांपल्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो इसका आंसर है स्टीरियोटाइपिंग इज टू हैव सर्टेन conceived notions which need not necessarily be true about people or situations. इसका एग्जांपल है women are seen as being best suited to be mothers and wives and running the houses, while men are seen as providers of food and shelters for the family. It is the best example for it. Next question is write a note on the role of gender in family. Your answer is role of the gender in the family. The birth of a son is greeted with great joy, while the birth of a girl is seen as something to be sorry about. Girls are expected to help out with the housework, while boys are expected to earn for the family. It is expected that boys will be troublesome and naughty. Girls are expected to be more submissive and obedient. Submissive का मतलब होता है आधीन, मतलब जैसे शालीनता वाली, सबके सबसे नजर झुकाकर बात करने वाली, और ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। तो ये सब गर्ल्स को होना ही चाहिए। और इसी के बजाय लड़कों में ये सब बातें ना हो तो भी चलेगा। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द रोल ऑफ जेंडर इन इंडिया चेंज ओवर द एजेस। मतलब समय के साथ साथ इंडिया में किस तरह से ये रोल ऑफ जेंडर चेंज हुआ। आपका आंसर है the role of gender keeps changing over time. In Vedic times, women were believed to be at par with men in all aspects. They had to write, to perform sacrificial rites, study the Vedas, be gurus, have equal share in family property. They have all the rights. In Vedic times, in the course of time, the balance tilted against women. औरतों की अगेंस्ट में ये सब जो वैदिक पीरियड में जब औरतों की दशा होती थी वो सारा टिल्ट होता गया, मतलब उनके खिलाफ होता गया। इन मनुस्मृति एंड अर्थशास्त्र propounded the theory that women are created for sake of sons. मतलब उन्हें बेटों के खातिर उन्हें मतलब जन्म लेना पड़ा, मतलब उन्हें आगे की रचना के लिए, मतलब बेटों को जन्म देने के लिए उन्हें आना पड़ा है। मतलब ये सब मनुस्मृति में और अर्थशास्त्र which is written by कौटिल्य, तो वह उसमें लिखा हुआ है। Men began controlling women in various ways. धीरे धीरे आदमी ने औरतों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। In most traditional
patriarchal societies, roles and responsibilities are strictly defined by gender. और बहुत सारे जो ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, पैट्रियार्कल मतलब होता है आपकी जो पितृसत्ता, जैसे एक बड़े के इंसान के बाद में जो उनका बड़ा बेटा होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है, फिर उसके बाद उसका बड़ा बेटा, उस फैमिली का बड़ा बेटा हेड ऑफ द फैमिली होता है। इस तरह की जो पितृसत्ता होती है उसको पैट्रियार्कल सोसाइटीज बोलते हैं। तो उन सब ने ये औरतों के ऊपर स्ट्रिक्टली अपना बिहेव दिखाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ मनुस्मृति एंड अर्थशास्त्र। मनुस्मृति द बुक ऑफ हिंदू लॉज ऑथर्ड बाय साकामुनि, मतलब मनु जो हुए थे उन्होंने ये मनुस्मृति लिखी, जो ऋषि मनु हुए थे उन्होंने। एंड अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। आई थिंक ये सबको पता होगा, अर्थशास्त्र के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स includes the denial of basic human rights to women. Women and girls are deprived of equal access to resources, opportunities, and political power. Female children are often neglected. Gender-based inequality in India, female infanticide and female foeticide are common practices. Such practices show the low value placed on the lives of girls and women. Inequality is also seen in social attitudes on issues like access to education. Next question is, हमारा अगला क्वेश्चन है, what is meant by the invisibilization of a woman work? Discuss in detail. Okay, इसके हमारे पास दो डेफिनेशन है, मैं आपको दोनों डेफिनेशन बताऊंगी, आपको जो इजी हो वो याद कर सकते हैं। सबसे पहला है, a woman's work is considered of no importance and is treated as if it does not exist is called the invisibilization of a woman's work. Next definition है, the invisibilization of woman's work refers to the tendency to discount and ignore much of the work done by women. Example के लिए है, the work done by women in looking after a home, taking care of their ones, work on the agricultural field like ploughing, planting, hoeing, their work is not counted and it's taken for granted. Next question is, what is the informal sector? It is a very important question. The informal sector are the small and cottage industries that are not bound by the rules laid down by the government. They work without contract or benefits like minimum wages, medical care and pension. Next question is, write in detail about steps taken to reduce gender bias in India. Okay, इसका आंसर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले है, an educated woman can help educate her children. स्टेप 1, इसके लिए जो स्टेप उठाए गए वो मैं आपको बताती हूँ। प्राइमरी स्कूल enrollment rates for girls have jumped and the educational gender gap is narrowing. Step 2, more and more women are part of the local bodies like Gram Panchayat and municipalities. Step 3, 33% reservation has been introduced in local bodies. Step 4, awareness is the first step of liberation. Women themselves should be made aware of their rights for this. Step 4, women should be made economically independent. Step 5, education for girls must be the top priority in all the states. Next question है, what is discrimination? Discrimination is an unfair treatment of a person or group on the basis of prejudice. Okay, तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। आगे भी मैं दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। तो इसके लिए keep watching my videos, like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.